So, hey everyone, welcome back to the channel. This is Simran and welcoming you all to another study vlog as a CBSE 12th grader PCM stream. तो ये व्लॉग है 13th ऑफ दिसंबर का, जिस दिन मैं अपलोड करूँगी उस दिन का ही मॉर्निंग स्टडी व्लॉग है। यहाँ पे मुझसे टू डू लिस्ट में डेट थोड़ी सी गलत डाली गई थी, 12 डाली गई थी, जो बाद में मैंने सेट भी कर ली थी। और मैंने टू डू लिस्ट थोड़ी सी अनरियलिस्टिक बना ली थी, बट लेट्स ट्राई टू कंप्लीट इट। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने स्टार्ट की केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कर रही थी एल्डिहाइड्स वाला चैप्टर। जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूँ, ये मैंने चैप्टर करा हुआ है पहले भी, बट मुझसे एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, इसलिए मैं दोबारा से लेक्चर देख रही हूँ। हालांकि मुझे करनी तो चीज़ें याद चाहिए थी, बट आई थॉट कि क्या पता मैं लेक्चर देख लूँ तो मुझे याद हो जाए, क्योंकि मुझे ऐसे ही रिवीजन करनी थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती। मुझे लेक्चर देख के रिवीजन करनी अच्छी लगती है, आई डोंट नो व्हाई, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। तो यहाँ पे बस मैं 9 घंटे का एक लेक्चर देख रही थी, जो मैंने काफ़ी सारा कर लिया था। एंड यहाँ पे मैंने आई थिंक मैंने 3.5 घंटे का कर लिया था। तो यहाँ पे भी अभी तक मैंने डेट नहीं सही की है टू डू लिस्ट में। सो हियर आर द नोट्स जो मेरे स्टार्टिंग से अब तक बन गए थे। ये सारा लेक्चर मैंने आज नहीं किया था, ये 2-3 दिन में किया हुआ है। इतना ज़्यादा लेक्चर मैं एक दिन में ऑफकोर्स नहीं कर सकती। तो मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स तक कर लिया था। हियर मैंने 3.5 घंटे का अप्रॉक्स लेक्चर कर लिया था, और यहाँ से केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट हो गई थी, इसलिए मैंने छोड़ दिया था। सो एनीवेज यहाँ देखो मैंने यहाँ पे तारीख अभी सेट की है। एंड उसके बाद मैंने स्टार्ट की मैथमेटिक्स में मेरी 7.4 के ना मतलब थोड़े से सम पेंडिंग रह रहे थे। तो सबसे पहले मैंने वो कंप्लीट किए। मैंने अराउंड 9-10 सम किए थे, पर वो भी 9-10 सम करने में मुझे बहुत टाइम लग गया था, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े सम्स थे। तो ये थे 7.4 एंड ये थी जो फॉर्मूलाज थे ना वो वाले। ये मुझे इजी लगी एक्सरसाइज, कईयों के एक्सरसाइज बहुत डिफिकल्ट लगती है, बट फॉर मी इट वाज इजी। लाइक अगर तुम्हें फॉर्मूले याद है ना, तो ये एक्सरसाइज बहुत ईजी है तुम्हारे लिए भी। फॉर्मूले मुझे भी नहीं याद थे, मैंने साइड में एक पेज खोल रखा था, वहाँ से देख के करी थी। पर जैसे जैसे सम सॉल्व कर रही थी ना फॉर्मूलाज यूज़ कर करके, तो मुझे वो फॉर्मूलाज खुद से याद हो भी गए थे। थोड़े बहुत नहीं याद थे, वो मैं हो जाएंगे भाई एक दिन फॉर्मूला शीट बना के, जब ये इंटीग्रेशन पूरी हो जाएगी तब। आई एम डन विद दिस एक्सरसाइज 7.4, जो की थी एनसीईआरटी से। मैंने 12 सम से स्टार्ट की थी, उससे पहले मैंने की हुई थी। तो दिखाती हूँ तो मैंने कहाँ तक की है। तो मैंने 20 सम तक कर लिए। इसके टोटल 23 सम थे, बट मैंने 3 सम नहीं क्योंकि वो ना बिल्कुल सेम से ही थे ऐसे, और ये समय 2-3 पेज के। तो मैंने सोचा भाई मुझे आ गई है कैसे करें। मैंने ऐसे 4-5 सम सॉल्व कर लिए, सो बहुत है, वो मुझे आ गया है। तो अभी मुझे करनी है 7.5, जिसके लिए मुझे लेक्चर लेना पड़ेगा, क्योंकि यहीं तक मैंने पहले पढ़ा हुआ था, उसके बाद से मुझे लेक्चर से समझना भी है। तो अभी 7.5 स्टार्ट करते हैं। सो उसके बाद मैंने स्टार्ट की 7.5, क्योंकि ये ना मतलब 7.4 तो मैंने पहले की हुई थी, उसमें तो सिर्फ मुझे एनसीईआरटी सॉल्व करनी थी, बट 7.5 से मैंने एक बार भी नहीं पढ़ी हुई थी, इसलिए मुझे उसका लेक्चर भी देखना था। एंड पहली बार मैं उशांक सर के अलावा एक दूसरे सर थे, A4S हब आई थिंक ऐसा कुछ नाम है उनके चैनल का, तो वहाँ से कर रही थी। एंड इससे मैंने इन सर से ना मैंने प्रोबेबिलिटी भी की थी, वो मुझे अच्छे से समझ आ रही थी। अभी मैंने थोड़ा सा लेक्चर देखा, थोड़ा सा बेसिकली अभी तक मैंने पार्शियल फ्रैक्शन सीखी है, सिर्फ ये फॉर्मूले उसके 3 ही थे। तो मैंने बस फॉर्मूले सीखे और 2 क्वेश्चन बताया था, एंड मुझसे हो रहे हैं। बट अभी मेरा मैथ्स करने का और मन नहीं है, क्योंकि बहुत मैथ्स पढ़ चुकी हूँ मैं पहले। लाइक इतने समय इतने बड़े समय इससे एक्सरसाइज की, उसके बाद ये नया मेथड सीखा पार्शियल फ्रैक्शन वाला। सो अभी मैं मैथ्स नहीं करूँगी, अभी देखती हूँ मैं कुछ और करती हूँ। तो तुम्हें टू डू लिस्ट में दिखाती हूँ, टिक वगैरह भी लगाते हैं टास्क को कि जो हो गए थे हमारे। सो देखते हैं अब क्या करूँगी। सो एनीवेज उसके बाद बस मेरे मैथ्स के 2 टास्क कंप्लीट हो गए थे, तो मैंने उन पे टिक लगाया। और उसके बाद मैंने स्टार्ट की फिजिक्स। ये क्लिप्स पुरानी है, क्योंकि उस टाइम मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, तो मैंने पुरानी क्लिप से चिपका दी। तो तुम्हें बता देती हूँ, मैं फिजिक्स में कर रही थी सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर। ये मैंने फिजिक्स भी रीस्टार्ट की हुई है अभिषेक साहू सर से। तो मैं उनका एक लेक्चर देख रही थी, जिसमें से मेरे 2 टॉपिक रह रहे थे, एक रेक्टिफायर वाला, और उससे पहले वाला एक जो टॉपिक था वो थोड़ा बहुत पढ़ने वाला रह रहा था, जो था ना फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग। वो मैंने थोड़ी बहुत पढ़ी और रेक्टिफायर पढ़ा। एंड मुझे रेक्टिफायर कम समझ आया, मुझे लगता है यही लेक्चर मुझे थोड़ा सा ना जो रेक्टिफायर वाला टॉपिक था वो दोबारा देखना पड़ेगा। तो मैं दोबारा देख के एक बार फिर से अभी इसको सेमीकंडक्टर को रिवाइज करूँगी। तो एनीवेज दैट्स इट। एंड सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर की वेटेज अच्छी थी, इसलिए मैंने इसको स्टार्ट किया था। उसके बाद बस इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह कर लूँगी, देन मेरा काम हो जाएगा इसको करने वाला। सो एनीवेज तो फिजिक्स का तो मैं जिनको नहीं पता उन्हें बता देती हूँ, क्योंकि मुझसे फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे थे, इसलिए मैंने फिजिक्स भी दोबारा करनी स्टार्ट की अभिषेक साहू सर से। सो एनीवेज उसके बाद मैंने अभी आई एम डन विद सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर। मेरा रेक्टिफायर वाला टॉपिक रह रहा था इस लेक्चर से, जो अभिषेक साहू सर का, कि मैंने वो भी कंप्लीट कर लिया। अभी तो बस ये क्वेश्चन वगैरह ही चल रहे हैं, एक आधा रह गया। तो अभी मैंने सेमीकंडक्टर वाला कंप्लीट कर लिया। एंड अभी दैट्स इट फॉर दिस ब्लॉग गाइस, क्योंकि मॉर्निंग स्टडी ब्लॉग अभी भी हो चुका है 3 बजे।
सो दैट्स इट फॉर दिस ब्लॉग गाइस. इफ यू आर न्यू मेक श्योर टू सब्सक्राइब क्योंकि आई ट्राई टू अपलोड डेली. मैं रोज नई नई स्टडीज़ों के लिए लाती हूँ, डालती हूँ, या कुछ भी कह लो. सो एनीवेज, सो बाय बाय.